शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहम् भवच्चिदं भ्रमापहम्। विराजमान देशिकं भजे राम मध्वं विराजमान देशिकं भजे राम मध्वं। श्री राम 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 राम। गोमुखासन। देखो बच्चों को ना ये आसन कराने का मतलब कोई रोग मिटाना नहीं है। रोग तो है ही नहीं तुमको, लेकिन रोग होंगे नहीं। एक बात सुन लो गौर से, सब मनुष्यों में सब रोग पैदा होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लिवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, किसी को भी कोरोना, किसी को भी टीबी। अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, उसके पास आप थोड़े लंबे समय बैठ गए और उसने मास्क आदि नहीं पहना हुआ है तो 100% संक्रमण होगा। इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मोटापा है, गैस है, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी और तमाम तरह के दूसरे को संक्रमण से नहीं होते। जैसे मोटा आदमी दूसरे को मोटा नहीं कर सकता चाहे कितने पास में बैठे रहो। बीपी वाला, शुगर वाला दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकता कि भाई उसको भी उसके पास बैठा था इसलिए शुगर हो गई। इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? और जैसे कोरोना है, जैसे टीबी है, जैसे सर्दी जुकाम ही है, वो भी दूसरे को प्रसाद बांटते फिरते रहते हैं। इसलिए देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे सर्दी जुकाम भी अच्छा जैसे तुम मुझे छोड़ के गए थे वैसे मिला ना, ना सर्दी ना जुकाम ना कुछ और दूसरा। करो ए बच्चों, सीधे बैठो, उठाओ हाथ, जो पैरों पर वही हाथ ऊपर। जरा विशेष रूप से गौर से सुनना मेरी बात। जो योग नहीं करेंगे उनको कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। आप कहेंगे फ्री, चलो नॉन कम्युनिकेबल तो मिट जाएंगी, ये तो नहीं होंगी। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। हाँ चलो अब थोड़ा एक आसन कराते हैं। बच्चों को तो चैलेंज लेना चाहिए। पद्मासन करो और पद्मासन में मयूरी आसन करो। मयूरासन, उसी में पैर खोल दिए तो दोनों हो गए। चलो अब उल्टे लेट जाओ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगी, जेनेटिक डिजीज नहीं होंगी, बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं होंगी, इन्वायरमेंटल डिजीज नहीं होंगी। बहुत तरह की चैलेंजेस है, पॉल्यूशन से डिजीज होती हैं। चलो भुजंगासन होल्ड करो। फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोकेंगे? डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब, स्वाइन फ्लू और आई फ्लू, बहुत तरह की फ्लू है। फिर ये कोरोना है, टीबी है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसको ये कम्युनिकेबल डिजीज भी नहीं होती है। सब गरीब को मारते हैं सब दुनिया में। कमजोर का अस्तित्व दुनिया में टिका ही नहीं कभी। नेक्स्ट, दूसरा हाथ, दोनों हाथोड़ी, दूसरे दोनों हाथोड़ी के नीचे दूसरा अभ्यास। सर्वाइवल की फिलॉसफी पढ़ी है ना तुमने? जो फिटेस्ट होता है वही इस पूरे नेचर में सर्वाइव कर पाता है, जो कमजोर है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे उठाओ पूरा। इसलिए सब तरह से फिट रहना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, सब तरह से, पॉलिटिकली फिट रहना है। भुजंगासन हो गया।
फिट, परफेक्ट। सलवासन, दोनों पैरों को उठाओ, दोनों पैरों को एक साथ। बहुतों के तो दोनों उठा ही नहीं रहे। चलो धनुरासन पकड़ो। बोले हाँ की बार बात बनेगी। करो बेटा। योग के समय योग छोड़ना, योग के समय योग पूरा करना, पढ़ाई के समय पढ़ाई पूरी, काम के समय काम, बिजनेस के समय बिजनेस, और जो पॉलिटिक्स में है पॉलिटिक्स के समय पॉलिटिक्स पूरी, नहीं तो फिर हार जाओगे ट्रंप की तरह। वो राजनीति तो करता था लेकिन उसमें और कुछ भी करता था। फिर भी बहुत लोगों ने वोट किया उसको, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब चलो सीधे ले, मैं ना मैं ट्रंप का विरोधी हूं ना जो बाइडेन का समर्थक हूं। अपना क्या लेना देना, उनका अलग देश है पॉलिटिकली। चलो पवन मुक्तासन। मैं भारत में भी कोई समर्थन विरोध रोलिंग और अपोजिशन पार्टी का नहीं करता, एक बात कहता हूं। चलो पवन मुक्तासन करो। जिस समय जो करना है उसको अपना सर्वस्व झोंक दो, उसमें सब कुछ सौंप दो। पवन मुक्तासन। चलो उत्तान पादासन, पैर उठा के रखेंगे, आधा मिनट तक रखो, धीरे धीरे 1 मिनट तक अभ्यास होना चाहिए। पैर उठे हुए पूरी प्रामाणिकता के साथ करो। योग में, कर्म योग में, उद्योग में, पुरुषार्थ में, पराक्रम में, शौर्य में, धैर्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से उठा दो, एक साथ दोनों तरफ से उठा दिया। बैलेंस बनाइए, ज्यादा भी नहीं उठाना, कम भी नहीं उठाना, पूरे परफेक्शन के साथ। और अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों के तलवे मिले हुए और ऐसे पैरों को खींच के नासिका से लगा दिया, ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। बच्चे हैं इसलिए आपको तो करवाऊंगा ही, बड़े वालों के तो 2-2 फीट की दूरियां रहेंगी, बहुत मजबूरियां उनकी तो। नेक्स्ट सेतु बंधासन, बीच से उठा दीजिए, बीच से उठा दिया। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों के बराबर, मरकट आसन। एक तरफ से राइट साइड में लेग्स और लेफ्ट साइड में गर्दन, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बच्चों को तो एक रिदम के साथ करना चाहिए, बिना रुके। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, ये बच्चों वाली स्टाइल है। कम से कम 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके एक आसन को आधा मिनट तक करवाते हैं बच्चों से। रोगियों से 1 मिनट से लेकर के दूसरी ओर से 1 मिनट से लेकर के रोगियों से, और 5 मिनट तक एक आसन करवाते हैं। पैर सीधे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज। माता पिता ने सावधानी नहीं बरती, उन्होंने अंग्रेजी दवाइयां खाई। जब बच्चा पैदा हो रहा था, माँ ने प्रेग्नेंट, तब उसने टाइफाइड की दवाई खा ली, बीपी की, शुगर की दवा खा ली, या बुखार की दवा खा ली, उसी से बच्चे को डायबिटीज हो गई। छोटे बच्चों ने भी टाइफाइड की और कोई बुखार आदि की, एलर्जी आदि की दवाई खा ली, उसी से बच्चों को शुगर होगी। छोटे छोटे बच्चों को किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, और एस्थमा तो कॉमन हो गया है। बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस, दत्त तेरे के। चलो पैरों को ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ, देखो ऐसे करो सब। ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, फिगर्स के लिए, जिनको बहुत अच्छी हेल्थ रखनी है, ऐसे 10-20 बार ऐसे करा देते हैं। पैर उठाए फिर गोल घुमाए। जिनको ओबेसिटी उनको भी हम कराते हैं ये 50-50, 100-100 बार।
तो मैं कह रहा था जन्मजात बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? बच्चों को सब रोग हो रहे हैं जो बड़ों बड़ों को होते थे पहले। अर्थराइटिस हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को, अस्थमा। पैदा होते बच्चों को कफ की प्रॉब्लम, पैदा होते बच्चों को जॉन्डिस, पैदा होते बच्चों को लंबे लंबे श्वास ऐसे। फिर ये द्विचक्रिकासन, पहले अर्धनासन, फिर पादवृत्तासन, फिर ये द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से साइकिलिंग ऐसे। ये तो दोनों पैरों से करनी चाहिए बच्चों को। तो ये तो बीमारों के लिए बताते हैं, ऐसे कमजोर लोगों के लिए, अथवा जो बहुत ठाड़े तगड़े हैं, 1-1, 1.5, 2-2 क्विंटल के जो योगग्राम में आए हुए हैं मेरे पास। रिलैक्स। अब बाएं करवट लेकर के बैठ जाइए। अभी 1 घंटे में आपका पूरा योगाभ्यास हो गया। 1 घंटे में पूरा योगाभ्यास, व्यायाम भी पूरा हो गया, आसन भी पूरे हो गए। अब तो बच्चों का आसन बचे हैं 5 विशेष, जो हम हर दिन बच्चों को कराते हैं। क्या क्या है? शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो करने ही पड़ेंगे। चलो करो, चलो बच्चों शीर्षासन करो आप। हाँ, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? चलो करो बेटा। सभी सर्वांगासन करेंगे जो शीर्षासन नहीं कर सकते। हाँ, जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए छूट है सर्वांगासन की, बाकी तो शीर्षासन ही करो। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ये सब बच्चों को करना चाहिए, उससे मेमोरी अच्छी होगी, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी, आई साइट अच्छी रहेगी, जिंदगी भर बाल अच्छे रहेंगे, और फॉल नहीं होगा, और लाइफ में फेल नहीं होगे। सब बच्चों को शीर्षासन या सर्वांगासन, कोई बच्चा नीचे लेटा ना रहे। ये 1 मिनट तक रोज करना है सब बच्चों को।